हेलो दोस्तों, सक्सेस विकास क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में अच्छे तरीके से लगे होंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें आगे तक ले जा सकता है। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो हमें भी वीडियो बनाने में अच्छा लगेगा। और आप लोग जब वीडियो ख़त्म होता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। कहीं तो त्रुटि नहीं, कहीं त्रुटि है तो वो भी बताइए कि हाँ यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा कीजिए, क्योंकि मेरा नया यूट्यूब चैनल है तो आप लोग का सपोर्ट ज़रूरी है। आप लोग सपोर्ट ज़रूर कीजिए। अगर हाँ आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और एक बार वीडियो को देखिए। अगर आपको समझ में आता है तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिए कि हाँ वीडियो कैसा लगा। तो देखिए, आप लोग को 3.2 एक्सरसाइज बता रहे थे एनसीईआरटी में, जिसमें जो फर्स्ट प्रश्न था उसमें 6 नंबर प्रश्न एक और था जो हम आप लोग को बोले थे कि आप लोग SW के रूप में उसको बना लीजिएगा। हम आशा करते हैं कि आप लोग उस प्रश्न को बना लिए होंगे। देखिए, उसके आगे सेकंड नंबर प्रश्न जो है उसमें क्या करना है, उसमें कह रहा है 2x + 3y = 11 बराबर 2x - 4y = 24 को हल करें और m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = m + 3 हो। तो देखिए, इसमें जो 3.2 है उसमें पूरा प्रश्न ही जो है किस पर आधारित है, प्रतिस्थापन विधि पर। किस पर आधारित है, प्रतिस्थापन विधि पर। तो यहाँ पे देखिए कोई विधि नहीं लिखा हुआ है, तो आप इसको प्रतिस्थापन विधि से या विलोपन विधि से भी बना सकते हैं। लेकिन इस प्रश्न ये जो चैप्टर है, ये जो एक्सरसाइज है, उसमें प्रतिस्थापन विधि ही कहा है, हम इसको किससे बनाएंगे, प्रतिस्थापन विधि से ही बनाएंगे। अगर आपको एग्जाम में आता है तो आप विलोपन विधि से भी इसको बना सकते हैं। तो इस प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे 2x + 3y = 11 समीकरण 8। यहाँ पे क्या है, 2x - 4y = -24 है। यहाँ पे देखिएगा, तो अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, x - इस कॉमन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मेरा जो समीकरण जो बनेगा वो और आसान बन सके। अगर कॉमन रहता है तभी कॉमन लिया जाता है। तो देखिए, इसमें अगर 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे अगर 2 कॉमन ले लिए यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो 2y बराबर में क्या होगा, -24। इसको अगर हम काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, x - 2y = -12। तो क्या हो गया, समीकरण सेकेंड। तो देखिए, हम आप लोग को बताए थे कि जो भी समीकरण आसान लगेगा उसी समीकरण को उठाना है, उसी समीकरण से चलना है। समीकरण सेकेंड हमको देखिए आसान लग रहा है, क्या लग रहा है, आसान लग रहा है। तो लिखेंगे समीकरण सेकेंड से। अब यहाँ पे क्या बताए थे प्रतिस्थापन विधि में कि x - 2y = 12 लिख लेंगे और कोई भी x या y का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो पहले हम x वैल्यू x बराबर लिखेंगे तो क्या होगा, 12 + 2y। क्या लिखाएगा, 12 + 2y। यहाँ पे देखिए x का जो है वैल्यू इतना निकल कर आया है। अब हम इसका मान, x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण किसमें रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। किसमें रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। अगर हम समीकरण सेकंड से चले हैं तो जायज़ सी बात है कि जो यहाँ पे x आएगा वो वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, फर्स्ट में रखेंगे। तो फर्स्ट में कितना है, 2x + 3y = 11 है। 2 लिख देंगे, x के जगह पर कितना लिखेंगे, x के जगह पर देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है, माइनस है, -12 अब + 2y। अब प्लस में 3y ऐसा ही रह जाएगा, बराबर में 11 ऐसा ही रह जाएगा। अगर आप लोग 7th 8th 9th क्लास से पढ़े होंगे तो आप लोग को एक गुना करने के लिए बताया जाता है कि इसको कैसे गुना किया जाता है। यहाँ से आप लोग वीडियो रोक कर एक बार बनाने का ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम आप लोग को जैसे पीछे प्रश्न बताए हैं उसी तरीके से ये भी प्रश्न बनेगा। यहाँ पे गुना करेंगे तो कितना होगा, -24 + 2 दूनी 4y + 3y बराबर कितना होगा, 11। अगर हम इसको, ये दोनों एक जात का है यानी y है, इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7y बराबर 11। ये माइनस में इधर आ जाएगा तो क्या आएगा, प्लस में 24 हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, 7y बराबर कितना होगा, 4 5 2 3 35।
y का वैल्यू अगर निकालते हैं तो कितना आता है 5 आ जाता है। यहाँ से अगर y का वैल्यू हम निकालें तो कितना आ गया 5 आ गया। कितना आ गया 5 आ गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक लाइन और एक स्टेप और सोल्व करना है। अब y का मान जो है कहाँ रखेंगे, किसी भी समीकरण में रख देंगे। तो y का मान समीकरण किस में रख दें, आप ही लोग बताइए। समीकरण सेकंड में रख देते हैं। किस में रख देते हैं, समीकरण सेकंड में रखने पर। समीकरण सेकंड में रखने पर तो y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर सेकंड कितना है x माइनस 2y बराबर कितना है -12 है। कितना है माइनस में 12 है। तो यहाँ पे x माइनस y की जगह पर कितना है, y की जगह पर 5 है। तो 2 गुने 5 बराबर में -12 है। अगर हम x इक्वल टू लिखेंगे -12, माइनस में जहाँ से इधर आएगा तो क्या आएगा प्लस में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 12 उन्नीस से 10 किया कितना बचेगा -2 बचेगा। कितना बचेगा -2 बचेगा। y का वैल्यू 5 और -2, y का वैल्यू -10 तो 12। x का वैल्यू कितना आ गया 4 -4 और प्लस 3 5 15। देखिए तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे। तो y का मान निकालने के लिए y इक्वल टू m प्लस mx है। सॉरी यहाँ पे कितना mx है। कितना mx है, mx प्लस 3। तो y का वैल्यू कितना है 5 और x का वैल्यू कितना है -2 प्लस 3। यहाँ पे लिखेंगे 5, इधर आ जाएगा -3, ये कितना होगा -2m। यहाँ पे लिखेंगे 2 बराबर -2m। m से m क्या हो जाएगा, कट जाएगा। m का वैल्यू कितना आएगा -1 होगा। m का वैल्यू क्या आएगा -1 आएगा। कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे था y इक्वल टू mx प्लस 3 था। तो x जो था मिस्टेक से छूट गया था, आप लोग x ऐड कर लीजिएगा। और यहाँ पे x और y का वैल्यू रखेंगे तो m का वैल्यू आसानी से निकल कर आ जाएगा। तो अगर आप लोग सेकंड नंबर प्रश्न सीख गए हैं तो इसको एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। फिर आगे प्रश्न हम बताते हैं। जैसे आप लोग को सेकंड प्रश्न बताएं वैसे थर्ड नंबर में है। थर्ड नंबर में अगर आप लोग एनसीईआरटी के बुक खोलिएगा तो यहाँ पे आप लोग को कुछ लिखा हुआ है कि ये जो अथी दिया हुआ है उसको आप लोग को इक्वेशन बनाकर क्या करना है, ये जो दिए गए हैं, जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं वैसे लिखा हुआ नीचे प्रश्न दिए गए हैं, इसको समीकरण के रूप में लिखकर इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। इस प्रश्न में ऊपर लिखा हुआ है एक लाइन, तो आप लोग उस प्रश्न एनसीईआरटी की किताब खोलिएगा तो उस पर लिखा हुआ देखा मिल जाएगा। तो इस प्रश्न में क्या कर रहा है कि 2 संख्याओं के अंदर 26 और एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मगर कौन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। यहाँ पे लिखेंगे माना कि पहली संख्या कितना हो जाएगा x और दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या कितना लिखेंगे y। यहाँ पे लिखेंगे 2 संख्याओं का अंतर, लिखेंगे किसे, प्रश्न से। कहाँ से चलेंगे, प्रश्न से। यानी 2 संख्याओं का अंतर x माइनस y बराबर कितना हो जाएगा 26। इक्वेशन पहला समीकरण क्या हो गया, बन गया। कह रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर है, पहली एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है। तो देखिए मान लेंगे पहली संख्या एक दूसरी संख्या y और प्रश्न से चलेंगे तो कह रहा है 2 संख्याओं का अंतर। तो 2 संख्याओं का अंतर कितना है 26 है। अब पुनः प्रश्न से चलेंगे, पुनः प्रश्न से। अगर आप लोग ऐसे लिखिएगा तभी आप लोग को पूरा नंबर मिलेगा। फिर क्या लिखेंगे, पुनः प्रश्न से। कह रहा कि एक संख्या क्या कह रहा, दूसरी संख्या का कितना गुना है 3 गुना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 3y। तो देखिए ये समीकरण सेकंड हो गया। यहाँ पे आप लोग को एक और समीकरण x और y का वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि x का वैल्यू निकाल कर चला आया। यहाँ पे लिखेंगे x का मान या x का मान इसमें रखने पर, x का मान समीकरण इसमें रखने पर, फर्स्ट में रखने पर क्या करेंगे, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो फर्स्ट में कितना है x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है 26। x के जगह पर कितना रखेंगे 3y माइनस वाई इज इक्वल टू कितना लिखेंगे 26। आप लोग को ये सारा इक्वेशन हम अगर बना लेंगे तो आप लोग को हल करना आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। x के जगह पर क्या रखे हैं, x के जगह पर क्या है 3y, तो 3y रखे हैं।
3y में से y घटाएंगे तो क्या बचेगा 2y बराबर में 26। अगर काटेंगे तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 13,000। अगर हम y का मान किस में रखते हैं, y का मान समीकरण किस में रख दें, सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड में रखने पर, तो y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर तो क्या होगा x इज इक्वल टू 3y। तो x का वैल्यू कितना निकल के आएगा 3 इंटू 13, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा। तो x का वैल्यू 39 और y का वैल्यू कितना आ गया 13, x का वैल्यू 39 और y का वैल्यू 13। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए दो संख्याओं का अंतर, देखिए 26 आ रहा और एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना, 33 39, 3 गुना है कि नहीं। तो आप लोग हम आशा करते हैं ये काफ़ी इजी प्रश्न था, आप लोग इस प्रश्न को समझ गए होंगे और आसानी से आप लोग इसको बना सकते थे। तो आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप लोग को इसमें अभी और प्रश्न बचा हुआ है, आप लोग को एक बार फिर से बता रहे हैं। यहाँ पर एक टर्म लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए प्रश्न को समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो आप लोग इसको अच्छे से बना लीजिएगा। आज भर के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। धन्यवाद, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। तो आप लोग अगर एक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।